नमस्कार, मैं कौशल पांडे राजीव गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय लोरमी डिस्ट्रिक्ट मुंगेली में इतिहास विभाग के अंतर्गत अतिथि व्याख्याता के रूप में पदस्थ हूँ। आज हम एमए द्वितीय सेमेस्टर पेपर पीटी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और यह आंदोलन मुख्य रूप से महात्मा गांधी के नेतृत्व में आरंभ किया गया था, क्योंकि उस समय का युग को जो 1919 से 1942 तक के युग है, जो समय है, उसको गांधी युग के नाम से जाना जाता है। अब इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था। हम आंदोलन के कारण को देखें तो आंदोलन का कारण है, पहला है जापानियों का भारत पर आक्रमण का भय और दूसरा है क्रिप्स प्रस्तावों की असफलता। और बहुत सारे कारण थे जिनकी वजह से महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किए। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस का विशेष अधिवेशन वर्धा में आयोजित हुआ। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ? वर्धा में आयोजित हुआ, जिसमें महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इसलिए इसको वर्धा प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। और इसी वर्धा प्रस्ताव में क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है उसको महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया था। फिर 7 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का वार्षिक बैठक हुआ, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया। इस अधिवेशन में जो वर्धा प्रस्ताव था, यानी जो भारत छोड़ो प्रस्ताव था, उसके कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया, स्वीकार कर लिया। बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान को ही अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ग्वालियर टैंक मैदान को और किस नाम से जाना जाता है? तो अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। फिर 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू को आगा खा पैलेस में रखा गया। इसके अलावा और कांग्रेस के जो शीर्ष नेता थे, आचार्य कृपलानी, पट्टाभी सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे नेतागण थे, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार कांग्रेस के जो शीर्ष नेता थे उनको 9 अगस्त 1942 को ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए इस आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो आंदोलन है, इस आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस आंदोलन में जो कांग्रेस के जो शीर्ष नेता थे, जो भारत के जो शीर्ष नेता थे, उनको आंदोलन आरंभ होते ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इसलिए इस आंदोलन को नेतृत्व विहीन आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन फिर भी यह आंदोलन नेतृत्व विहीन होने के बावजूद भी अपने उद्देश्य में कामयाब रहा। अगर हम छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे तो छत्तीसगढ़ में आंदोलन के अगर हम प्रगति देखें तो सबसे पहले मलकापुर की घटना आता है 8 अगस्त 1942 को। मलकापुर की घटना, क्योंकि जो बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में जो कांग्रेस की वार्षिक बैठक हुआ था, उसमें छत्तीसगढ़ के नेतागण भी गए थे, जिनमें मुख्य रूप से है पंडित रविशंकर शुक्ल, महंत लक्ष्मीनारायण दास, शिवदास डांगा, डॉक्टर खूबचंद बघेल, बैरिस्टर छेदीलाल। इन राजनेताओं ने भी बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भाग लिए थे, यानी वहाँ गए थे। और जब यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को प्रस्तुत हो गया तो ये छत्तीसगढ़ वापस आ रहे थे, तो मध्य प्रांत के समीप मलकापुर नामक स्थान में 8 अगस्त 1942 को ही इन छत्तीसगढ़ के नेताओं को
अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के विरोध में छत्तीसगढ़ में 9 अगस्त 1942 को स्कूल, कॉलेज, बाजार, हाट सभी को बंद रखा गया। इस प्रकार यह आंदोलन धीरे धीरे अपनी छत्तीसगढ़ में भी प्रगति की ओर बढ़ रहा है। अब हम देखें रायपुर में आंदोलन। जब छत्तीसगढ़ के शीर्ष नेताओं को मलकापुर में गिरफ्तार कर लिया गया था, तो रायपुर में जो आंदोलन हुआ उसमें रायपुर के युवा नेताओं के द्वारा यह आंदोलन आरंभ किया गया। इनमें मुख्य रूप से हैं त्रेतानाथ तिवारी, रणवीर सिंह शास्त्री और राम कुमार ठाकुर। रणवीर सिंह शास्त्री ने शास्त्री के नेतृत्व में छात्रों का जुलूस निकाला गया, किंतु इस जुलूस में भी कांग्रेस के युवा नेताओं को एक के बाद एक गिरफ्तार कर लिया गया और 9 सितंबर 1942 को हाई कोर्ट में तिरंगा फहराने के कारण रामकृष्ण ठाकुर एवं बलवंत दास को गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार रायपुर में भी भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव था और यहाँ भी यह आंदोलन अपनी प्रगति पर था। अब हम देखें रायपुर में ही 1942 का रायपुर डायनामाइट कांड होगा। इसमें क्या हुआ था, जो क्रांतिकारी जो युवा थे उन्होंने जब छत्तीसगढ़ के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और उनको रायपुर केंद्रीय जेल में रखा गया था, तो वे चाहते थे कि जो कांग्रेस के शीर्ष नेता हैं उनको मुक्त कराया जाए और इस हेतु उन्होंने रायपुर के केंद्रीय जेल को डायनामाइट से उड़ाने का प्रयास किया। और इसमें मुख्य रूप से शामिल थे बिलख नारायण अग्रवाल, ईश्वरी चंद्र शुक्ल, नागर दास बाबरिया, नारायण दास राठौर और जय नारायण पांडे। ये जो क्रांतिकारी